अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स में एक्सरसाइज नंबर 4.3 को स्टार्ट कर रहे हैं। 4.3 में जो क्वेश्चन है मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ और इसको ध्यान से मेरी बात को समझ लीजिए। क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर ही रहा हूँ, उसको आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए और उसको लिख लीजिए, लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी है कि आप मेरे अल्फाज को समझिए ताकि इसके जो बाकी के जो सवालात हैं इसी एक्सरसाइज के वो आप आसानी से कर सकें। तो हम जो कुछ बेसिक जो क्वेश्चंस मैंने इसमें से निकाले हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि जो बाकी के इसी एक्सरसाइज के जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो आप लोग खुद ही कर सकें। फॉर एग्जांपल देखिए, आपको एक इक्वेशन दी जा रही है 2x² - 3yz व्हेन x = 2 y = -1 एंड z = 3। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसने एक इक्वेशन दी है और इसमें x y z भी दिया हुआ है, लेकिन इन तमाम की वैल्यूज़ भी दी हैं। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इस तरह की जब भी आपको सिचुएशन देखे आपको करना क्या है वो देख लीजिए। देखिए 2x² - 3yz, 2 की जगह 2 ही लिखेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, नंबर है। वेरिएबल की जगह पर आप पुट कर देंगे x की वैल्यू आपने क्या देखी, 2 देखी, 2 यहाँ पर आपने x की जगह पर पुट कर दिया है, ये स्क्वायर लगा हुआ है। -3 की जगह आपने 3 लिखा, y की जगह पर आप क्या लिखेंगे, y की वैल्यू -1 और z की जगह आप z की वैल्यू लिखेंगे 3। तो इस तरह से आपको नंबर्स मिल गए 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, तो माइनस माइनस प्लस। तो इस तरह से हमने इसको डायरेक्ट कर लिया है। 2 4 ज़ा 8, 8 + 9 = 17। तो इस तरह से इसका 17 आंसर आ गया है। और इसी का हम एक दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। वो थोड़ा सा उसमें सवाल में थोड़ा चेंज लगेगा आपको, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा हुआ है कि इफ़ यहाँ देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ़ पी एक्स 2x4 + 2x³ - x और -5। तो इस तरह से देखिए इसने इस वैल्यू को लिखा हुआ है और इस सवाल में अगर आप गौर करेंगे तो आपको कुछ वैल्यूज़ मिलती हैं। आपको सिंपल क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ पहले से, ताकि आप लोग परेशान ना हो कि वैल्यूज़ को पुट करने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि वो वैन x = 2 लिखे, y = -1 लिखे या z = 3 लिखे। वो यहाँ पर इस तरह से भी कर सकता है। अब इसने p x दिया है, यानी p की जगह पर x, तो x x x यहाँ पुट क्या करना है, गौर कीजिए, p -2। तो देखिए सेम इसने x की जगह पर -2 लिखा हुआ है। तो सिंपली क्या करना है, आपने 2 लिखा, x की जगह पर आपने -2 पुट किया, ठीक है। 4 पावर लगा दी, अगर लगानी है तो जाहिर सी बात है सवाल में दी है तो आपको लगानी ही है। x की पावर 3 लिखा हुआ है, तो x की जगह पर आपने क्या लिखा, -2, और इस तरह से आपने आगे तक करते गए और उसको आपने आसानी से सॉल्व कर लिया। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आप मेरी बात को गौर से समझिएगा। तो अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आप देखेंगे कि px लिखा हुआ है और आगे जाके p -2 लिखा हुआ है, तो x की जगह पे इस वक्त क्या लिखा हुआ है, -2, तो x की वैल्यू खुद ब खुद क्या बन गई, -2। अगर यहाँ पर लिखा होता px और यहाँ लिखा होता p और ब्रैकेट में लिखा होता 3, तो क्या मतलब हो जाता है, x की वैल्यू 3 हो जाती है और आप 3 की वैल्यू को पुट करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तो इस एक्सरसाइज के जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो भी आप करने की कोशिश कीजिए, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 5। तो ये जो उसके शुरू के जो क्वेश्चंस हैं इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब हम 4.7 की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.7 में, अच्छा एक सवाल आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि मैं एक्सरसाइज को छोड़ क्यों रहा हूँ। और तो देखिए जो हमारा पैटर्न है मैं उसके हिसाब से जो क्वेश्चंस आपको समझाने चाहिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और जो इस पूरे चैप्टर के जो मेन एक्सरसाइज थी मैंने उनको निकाला है और उन एक्सरसाइज के तमाम सवाल आपको करने हैं। वो मैंने एक्सरसाइजेस को अलग से इसलिए लिख लिया है क्योंकि वो एक्सरसाइजेस आपके लिए ज़रूरी हैं और इस चैप्टर में वही सबसे ज़्यादा मेन एक्सरसाइज है, बाकी जो है ना वो यूज़लेस हैं। वो आपका
ये तो मैं नहीं कहूँगा कि वो आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर करना है तो करें, लेकिन वो आपके लिए यूज़लेस इसलिए है कि वो एग्ज़ाम में भी बहुत कम ही आपको देखने में सवाल मिलेंगे और स्पेशली आपको वो कम देखने को मिलता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर व्हेन a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 एंड a b इज इक्वल्स टू 3। तो हम इसको क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर सवाल को देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर व्हेन a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 एंड a b इज इक्वल्स टू 3। यानी a स्क्वायर और b स्क्वायर का आपको आंसर निकालना है और वो जो आंसर होना चाहिए वो आपके उस आंसर को निकालने के लिए आपको दो तरह की बातें इसने कही हैं। वो है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 एंड a b इज इक्वल्स टू 3। तो हम आपको पता है कि इसको तो हम ले सकते हैं, लेकिन ये यूज़फुल नहीं है हमारे लिए। ये हम इसको नहीं कह सकते कि हमारे किसी काम आ सकता है या इससे कोई फार्मूला बन सकता है। तो ज़ाहिर है बहुत शॉर्ट सी बात है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका कोई फार्मूला भी नहीं बन सकता। लेकिन आपको पता है ये जो सेंटर में प्लस लगा हुआ है वो दो टर्म्स हैं, तो दो टर्म्स पे अगर हम कोई फार्मूला बनाना चाहें तो बना सकते हैं। वो कौन सा फार्मूला होगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले लेंगे हम a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4। इस इक्वेशन को हमने उठा लिया अपने पास। हमें आंसर कैसा निकालना है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी a और b पर स्क्वायर होना चाहिए। तो जब किसी चीज़ पर स्क्वायर डालना होता है तो हम कौन सा अमल करते हैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। हमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने की इजाज़त है, लेकिन कब? जब हम दोनों साइड पर ही करेंगे। शर्त क्या होती है? दोनों साइड पर। एक साइड पर स्क्वायर लगा देंगे, दूसरी साइड पर नहीं लगाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर मैंने दोनों साइड पे लगा दिए हैं। अब आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बराबर किसके होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपको फार्मूला अगर पता नहीं है तो आप याद कर लीजिए, और अगर पता है तो अच्छी बात है। तो इसी तरह से एक दूसरा फार्मूला भी होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इधर प्लस का साइन है, इधर माइनस का साइन है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपने देख लिया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, गौर कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 की पावर स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि 4 4 16 हो गया। और इसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस का 2ab था, उधर जाके माइनस का 2ab हो गया। आपको पता होगा इज इक्वल्स टू के उस पार अगर प्लस की वैल्यू जाएगी तो वो माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस की वैल्यू थी तो उधर जाके प्लस की हो जाएगी। 16 माइनस 2, ए बी की वैल्यू आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कितनी लिखी हुई है? 3। आपने ए बी की जगह पर 3 पुट कर दिया क्योंकि ए बी बराबर था 3 के। 16 माइनस 2 3 6 इज इक्वल्स टू 10। तो आंसर क्या आ गया? 10। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर हमारे पास क्या आया है? 10। इस तरह से हमने इसको सवाल को सॉल्व किया है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग व्हाट्सएप या किसी और मीडिया के थ्रू आप मुझसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अच्छा इसी में हम दूसरे सवाल पे करेंगे इंशाल्लाह। आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिख जाएंगे। अभी हम थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।